आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आज का दिन गर्व, गुस्से और दर्द का संगम है। 23 मार्च, एक तारीख जो हर हिंदुस्तानी के दिल में एक भावनात्मक लहर पैदा करती है। गर्व, क्योंकि इस दिन हमारे 3 वीर सपूतों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा था। गुस्सा, क्योंकि ये दिन याद दिलाता है कि अंग्रेजों ने कितनी बेरहमी से हमारे क्रांतिकारियों को कुचलने की कोशिश की। दर्द, क्योंकि हमने अपने 3 नौजवान हीरे खो दिए सिर्फ 23-24 साल की उम्र में। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं सुधीर मिश्रा। आज हम आपको बताएंगे भगत सिंह ने अपने आखिरी खत में क्या लिखा था, क्यों अंग्रेजों को इन तीनों युवाओं से इतना डर था और फांसी के आखिरी समय में क्या हुआ था। चलिए इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं जो हर हिंदुस्तानी को याद रखना चाहिए। भगत सिंह का आखिरी खत, जब मौत भी छोटी लगने लगी। फांसी के कुछ घंटे पहले भगत सिंह ने अपने आखिरी खत में लिखा, जीने की इच्छा मुझ में है, लेकिन मैं कैद होकर या पाबंद होकर नहीं रह सकता। मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है। अगर मैं हंसते हंसते फांसी पर चढ़ूं तो देश की माताएं अपने बच्चों को भगत सिंह बनाने के लिए प्रेरणा देगी। आज मुझे खुद पर गर्व है और मैं बेताबी से अपनी अंतिम परीक्षा का इंतजार कर रहा हूं। सोचिए, एक 23 साल का नौजवान जिसे मौत का कोई परवाह नहीं था, जिसे फांसी से डर नहीं लगा, बल्कि गर्व था कि वह भारत माता के लिए बलिदान देने जा रहा है। 23 मार्च 1931, वो मनहूस शाम जब गूंजा इनकलाब जिंदाबाद। लोकेशन था लाहौर सेंट्रल जेल। शाम के लगभग 7:30 फांसी का फंदा तैयार था। जेल के अंदर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु अपने आखिरी लम्हे का इंतजार कर रहे थे, लेकिन डरने की बजाय वे मुस्कुरा रहे थे, किताबें पढ़ रहे थे। जब जेल अधिकारी उन्हें लेने आए तो भगत सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, रुको, एक क्रांतिकारी किताब का आखिरी पन्ना पढ़ रहा है। फिर जैसे ही वे फांसी के तख्ते पर पहुंचे, तीनों ने एक साथ नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद। फिर एक ही झटके में तीनों अमर हो गए। लेकिन अंग्रेज ये भूल गए थे कि क्रांति को फांसी नहीं दी जा सकती। क्रांतिकारी विचार कभी मरते नहीं हैं। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु कौन थे वो तीनों मतवाले? भगत सिंह, बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं आती, क्रांति की मशाल विचारों से जलती है। 23 साल का वो नौजवान जिसने आजादी के लिए अपनी जान दे दी। सुखदेव, जिसने लाहौर षड्यंत्र के केस में प्रमुख क्रांतिकारी, जिन्होंने हजारों युवाओं में देशभक्ति की चिंगारी भड़काई। राजगुरु, महाराष्ट्र का वो वीर योद्धा जिसने अंग्रेजों के खिलाफ हर मोर्चे पर संघर्ष किया। इनका बलिदान क्यों महत्वपूर्ण था? जब ब्रिटिश हुकूमत का जुल्म बढ़ता गया तो इन तीनों ने दिखा दिया कि भारत के युवा डरते नहीं। लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज का बदला लिया, असेंबली में बम फेंककर इनकलाब जिंदाबाद का नारा बुलंद किया। ब्रिटिश हुकूमत को एहसास दिलाया कि क्रांति को कुचला नहीं जा सकता। लेकिन अंग्रेज इतने डर गए थे कि उन्होंने इन तीनों को चुप कराने के लिए फांसी दे दी। पर वे नहीं जानते थे कि इनकी शहादत ने लाखों और भगत सिंह पैदा कर दिए। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। जी हाँ, देश पर मर मिटने वालों को नमन है, इनके बलिदान का ऋणी हर भारतवासी है। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।